हेलो फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो हमारे चारों ओर या हमारे घर में होते हैं, हम उन्हें नोटिस नहीं करते। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि परिवर्तन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी कि जिस परिवर्तन से कुछ चेंज हुआ है क्या उस परिवर्तन को हम दोबारा उसी पोजीशन में या उसी तरह से कर सकते हैं। अगर उसी तरह से हो जाता है या उसी पोजीशन में आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अगर परिवर्तन करने के बाद वह पोजीशन वह वस्तु दोबारा से नहीं ला पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ये छोटे छोटे परिवर्तन हैं जो हमारे डेली लाइफ में या डेली रूटीन से संबंधित हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ एक्टिविटीज बुक्स में दी गई हैं, उन्हीं एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक लड़की है जो गुब्बारा फुला रही है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब किसी का बर्थडे आता है हम गुब्बारे फुलाते हैं, और अगर गुब्बारे में से हवा निकल जाए तो गुब्बारा अपनी ही पोजीशन में आ जाता है। यानी कि हमने गुब्बारे को फुलाया, चाहे उसे लंबा करा चाहे उसे गोल करा, फूलने के बाद अगर उसकी हवा निकल जाती है तो वो उसी पोजीशन में आ जाते हैं। जो चेंजेस यानी कि जो परिवर्तन कुछ एक्टिविटी करने के बाद, कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद सेम उसी पोजीशन में आ जाती है जिसमें वस्तु थी, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमित। पर क्या सारे परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं या क्या सारे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं? नहीं, सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते। कुछ एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बताएंगे। पहला तो हमने गुब्बारे वाली एक्टिविटी देखी। दूसरी जो एक्टिविटी है हमारे पास, हम एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे। कागज़ के टुकड़े से हम एक जहाज बनाएंगे। एरोप्लेन बना के उड़ाते हैं ना बच्चे, या फिर नाव बना के पानी में तैराते हैं। उसके बाद उसे उड़ाने के बाद, ये जो देखो यहाँ पे जहाज लेके उड़ाया है, उसे जहाज उड़ाने के बाद फिर उस फोल्ड किए कागज़ को दोबारा हम उसी पोजीशन में ला सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि ये भी जो कागज़ से हम एरोप्लेन बनाते हैं, ये भी उत्क्रमित प्रोसेस है, उत्क्रमित हो जाता है परिवर्तन। उसके बाद हम आटे को गूंथ के लोई बनाते हैं और लोई से रोटी बना देते हैं। अब रोटी से हम आटे की लोई बना सकते हैं और उसी आटे में ला सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्क्रमित प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम इसी आटे को लेकर रोटी बनाकर रोटी सेक दे, यानी कि तवे पे सेक दे, तो क्या हम उस रोटी का लोई बना सकते हैं? नहीं, हम उस रोटी की लोई नहीं बना सकते, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। या फिर हमने एक पेंसिल की हेल्प से कागज़ पे एक एरोप्लेन बनाया और एरोप्लेन को काट दिया कैंची से, तो क्या हम उस कागज़ को पुनः उसमें उसी तरीके से जोड़ सकते हैं? नहीं, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है। तो हमें जो चेंजेस पढ़ने हैं दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल। यानी कि जो रिवर्सिबल होते हैं उन्हें हिंदी में उत्क्रमित कहते हैं, और जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं उन्हें अनुक्रमित कहते हैं। उसके अलावा परिवर्तन के कुछ अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे हमने फावड़े में या दांती होती है घरों में, उसमें बिंटा चढ़ाते हैं ना, लकड़ी का डंडा लगाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले उसमें देखा होगा ना, लकड़ी के औजारों में जब लगाते हैं तो उन्हें छोटे साइज़ के लेते हैं। हम डंडा ले लिया, उससे थोड़ा कम साइज लेंगे और फिर उसे गर्म करके लगा देते हैं, क्योंकि वो गर्म करने पे फैल जाता है, और फिर जब ठंडा होता है तो वो उसमें फिक्स हो जाता है और निकलता नहीं है। ये भी हमारे पास एक इरिवर्सिबल चेंज है। क्या उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं। अब देखो, यहाँ पे एक सारणी दी है, इसमें कुछ परिवर्तन हमें बताने हैं कि रिवर्सिबल है या नहीं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, कच्चे अंडे से अंडा उबाल लोगे, अंडा जो होगा ठोस हो जाएगा। पहले वो अंडे के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। गाढ़े घोल से इडली बना लोगे, वो भी रिवर्सिबल नहीं है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि पानी तो इवापोरेट हो गया ना। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अगर हम ऊन के धागे से कोई स्वेटर बनते हैं तो उसे उधेड़ते हैं तो हमें धागा पुनः रूप मिल जाता है, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है, यानी कि यह एक उत्क्रमित प्रोसेस है। अनाज से बनाया गया आटा, अगर हम अनाज से आटा बना लेते हैं पानी मिला के, तो आटे से अनाज नहीं बनेगा, ये हमारा रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से गर्म दूध कर लेंगे तो उस पर मलाई आ जाएगी, फिर गर्म दूध को हम उसी प्रोसेस में नहीं ला सकते। सीधी डोरी से कुंठलित डोरी, यानी कि हम कोई रस्सी लेते हैं, उसमें गांठ लगा देते हैं और गांठ लगा देते हैं, पर गांठें हम खोल सकते हैं, इसलिए यह रिवर्सिबल चेंजेस है। कली से फूल बनना, यह भी रिवर्सिबल चेंज है। दूध से पनीर बनना इरिवर्सिबल चेंजेस है।
गाय के गोबर से बायोगैस बनना रिवर्सिबल चेंज है। खींचे हुए रबड़ से सामान्य, मतलब हमने कोई रबड़ खींची और छोड़ देने पे वो उसी पोजीशन में आ जाती है, तो ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। अब देखो यहाँ पे क्या परिवर्तन के अन्य तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। परिवर्तन करने के लिए हम अलग अलग कंडीशंस पदार्थ को देते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि हमने ये औजार लिए, इनमें लकड़ी का बिट्टा फंसाना है, तो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा लेंगे जितना उनके अंदर छेद होगा, और फिर उसे गर्म करके फंसा देंगे, फिर वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे ये पहिया है, धातु का है, तो क्या करेंगे, इसे हम ठंडा करके पानी डालते रहेंगे। जब ये गर्म होता है तो ये फैला होता है, ठंडा करके उसमें रिम फंसा देते हैं। तो कुछ परिवर्तन हमारे मौसम के अनुरूप भी होते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ फैल जाती हैं, इसलिए उनमें जगह छोड़ के रखते हैं। जब गर्मी होती है तो रेल की पटरियाँ फैल जाती हैं। अब देखो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है मोमबत्ती वाला। छोटी मोमबत्ती, 2 मोमबत्ती दी हैं, अगर हम उन्हें आपस में जलाएं और जलाने के बाद एक मोमबत्ती को बुझा दें, तो एक मोमबत्ती को लगातार जलाए, क्या दोनों की लंबाई सेम हो सकती है या कुछ परिवर्तन आएगा? कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा ही जरूर। तो ये हमारे पास परिवर्तन के कुछ कारण थे। कुछ टेम्परेचर के कारण होता है, कुछ मौसम के कारण होता है, कुछ और कंडीशंस अप्लाई करने पे चेंजेस होते हैं। कुछ बस हमें ये देखना है कि कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं, कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल हैं, और किन चीज़ों को हम रिवर्सिबल चेंजेस कह सकते हैं, जो अपनी उसी पोजीशन में वापस नहीं आ सकते। कुछ भी कंडीशन वगैरह अप्लाई करने के बाद उन्हें हम अनुक्रमित चेंजेस कहते हैं, यानी अनुक्रमित परिवर्तन कहते हैं। जो कंडीशन अप्लाई करने पे पहले की तरह हो जाते हैं, उन्हें हम उत्क्रमित चेंजेस कहते हैं। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, और आप यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे 1 या 2 एग्ज़ाम्स में, वो आप कर ले जाओगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम आपके सामने वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।